हाय डियर स्टूडेंट, जेडी मैथमेटिक्स में वेलकम है। आज का क्लास है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में इससे पहले हम लोग लेक्चर 4 तक कवर कर चुके थे। लेक्चर 4 में हम लोग ये देखे थे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप है। उसमें कुछ प्रॉब्लम को भी लिए थे हम लोग एज ए एग्जाम्पल और उनको वेरीफाई किए थे उसके रिलेशनशिप को, ठीक है, जीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को। आज जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1 यानी NCERT के एक्सरसाइज 2.1 को और 2.2 को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज 2.1 में ये बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एट एक्स, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एट एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एट एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि कुछ पॉलिनोमियल दिए और उनके ग्राफ भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है तो सर देखिए कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और उसमें वेरिएबल्स के जो पावर होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लेते कोई मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एट एक्स है, ठीक है, उसको थोड़ा देर के लिए हम लोग y मान लेंगे तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गया, आपका x भी हो गया और y भी हो गया। x और y जब दो कंपोनेंट हो गए तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्राफ को देखते हुए हम लोग ये निकालेंगे कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर आपको जीरो निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी एट एक्स जो आपका पॉलिनोमियल है अगर वो x में है तो पी एट एक्स जो पॉलिनोमियल उसको किसके बराबर करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सोचो आप कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपके पास वेरिएबल x में है, वेरिएबल किस में, x में, अगर आप क्या करोगे उस पॉलिनोमियल पी एट एक्स है उसको अगर जीरो करोगे तो जीरो, तो x का वैल्यू पी एट एक्स बराबर आप क्या करोगे, जीरो बोलोगे, ठीक है। और वही पी एट एक्स बराबर आपको क्या, y अगर आपको निकालना है, सपोज यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो जाके क्लियर हो जाओ। अगर आपके पास जो y इक्वल टू कितना है, पी एट एक्स है, y इक्वल टू कितना है, पी एट एक्स है, ठीक है। अब जब हम लोग जीरो निकालते हैं, इससे पहले हम लोग ये कवर कर चुके कि जीरोस कैसे निकाला जाता है। तो 4 जीरोस के लिए हम लोग एक क्वांटिटी लिखते थे कि 4 जीरोस पी एट एक्स इक्वल टू क्या करते थे, जीरो इक्वल टू करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि y इक्वल टू आपका पी एट एक्स है और जीरोस के लिए पी एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो y का वैल्यू पुट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, y का वैल्यू, तो बोलोगे सर y का वैल्यू जो हम लोग पुट कर रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट जीरो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आप कोई भी वेरिएबल का वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू रख सकते हो, x आप कोई भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, प्लस माइनस जीरो वगैरह समथिंग कुछ भी ले सकते हो। बट कुछ ऐसा वैल्यू x का रखने पर क्या होगा, पी एक्स जो क्या होगा उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब पी एक्स जीरो होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सॉरी एक्सिस में क्या होता है, एक्सिस में क्या होता है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक आपके पास वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो किसी भी एक्सिस में अगर आपका एक्स जीरो है, अगर x जीरो है तो वो किस एक्सिस में जाएगा, तो बोलिएगा वो y एक्सिस में जाएगा, ठीक है। अगर y आपका जीरो तो किस एक्सिस में जाएगा, वो x एक्सिस में जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपका y इक्वल टू पी एट एक्स है, अगर आपको पॉलिनोमियल निकालने के लिए पी एक्स को जीरो के बराबर करना पड़ेगा तो इसका मतलब y आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो y जीरो कहाँ पे होता है, तो y जीरो आपका कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है कि y इक्वल टू पी एट एक्स, मतलब क्या है कि आपके पास y इक्वल टू कितना, पी एट एक्स, अगर आप पी एट एक्स का जीरो निकालोगे तो y को जीरो के बराबर लिखोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे y जब जीरो कहाँ होगा, तो y जीरो कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये जो आपको ये कर्व ग्राफ दिख रहा है ये y इक्वल टू ये भी क्या है, पी एट एक्स है। आपको देखो इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि मेरा y इक्वल टू पी एट एक्स है या x इक्वल टू पी एट वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि y इक्वल टू पी एट एक्स है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये जो ग्राफ है आपके पास y इक्वल टू कितना, पी एट एक्स है, सारा ग्राफ आपका y इक्वल टू पी एट एक्स है, ठीक है। और पॉलिनोमियल का जब भी जीरो निकालते हैं तो पी एक्स एक्स को किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर। अगर पी एट एक्स को जीरो कर दिएगा तो y का वैल्यू ऑलरेडी कितना होगा, जीरो, और y जीरो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा, y जीरो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा, ठीक है। चलो अब ये देखो सर ये एक आपके पास पॉलिनोमियल है तो ये ब्लैक वाला जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना ये आपका क्या, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एट एक्स बराबर जीरो करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो आपको ये देखना है कि सर कि y इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, तो बोलोगे सर x एक्सिस पे होता है। अब देखो जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ को देखो कि वो x एक्सिस को वो कहाँ पे कितनी बार कट करता है, ठीक है, x एक्सिस को कितनी बार कट करता है। तो इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, ये आपका ग्राफ हो गया और ये आपका एक्सिस है, x एक्सिस। तो क्या ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है, तो बोलोगे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ जो जीरोस होगा, नंबर ऑफ जो जीरोस हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई जीरोज़ नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, जीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ग्राफ है, ये P8x का ग्राफ, ये क्या किया, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, उसके लिए क्या हो जाता, जीरोज़ होता है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ठीक है, अब इसमें ये देखो कि y इक्वल टू P8 कितना x है, ठीक है। अब ये देखो कि x एक्सिस को कितनी बार ये इंटरसेक्ट किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x एक्सिस को एक बार ये इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ जो जीरोज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू P8x है। जब P8x है, x के फंक्शन में आपका ग्राफ वेरिएबल ले रहा है पॉलिनोमियल में, तो देखना है कि x एक्सिस को ये वाला ग्राफ आपको कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी क्या, y इक्वल टू P8x है, तो यहाँ देखेंगे x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, तो आप बोलोगे सर एक बार यहाँ किया, एक आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज़ जो होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ है आपका, ये जो कर्व लाइन ग्राफ है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू P8x है। तो P8x पे है, तो आप ये देखोगे कि x एक्सिस को कितनी बार ये ग्राफ इंटरसेक्ट किया, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार इंटरसेक्ट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला में आ जाते हैं हम, ये वाला में आ जाते हैं, तो ये भी आपका y इक्वल टू कितना, P8x है, y इक्वल टू P8x। अब इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, तो x एक्सिस को देखेंगे कितनी बार ये ग्राफ इंटरसेक्ट किया, तो x एक्सिस को देखो तो यहाँ पे जो ग्राफ हुआ है, यह कितने बार हो गया, आपका 2 बार इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ जो होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, ये भी आपका y इक्वल टू कितना, P8x है, ठीक है। y इक्वल टू कितना, P8x है। अब ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ बना है इस पॉलिनोमियल का, ये x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, तो एक बार आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे 4 बार होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें ये क्या, y इक्वल टू P8x, तो इसमें भी क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ है आपके पास, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखोगे सर, यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं किया, टच किया, बट ये टच किया तो इस पॉइंट में आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे y 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, y 0, यहाँ भी y 0 और यहाँ भी y 0। जब y 0 होगा तो P8x बराबर 0 हो जाएगा, और जीरोज़ निकालने के लिए P8x 0 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ एक हो जाएगा 1 1 2 और एक हो जाएगा आपका क्या, 3। तो ये वाला क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ जीरोज़ जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि हमारा ग्राफ का फंक्शन किस में, किस वेरिएबल में है, ठीक है। क्या है आपका y इक्वल टू P8x है, आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या, P8x पे है, आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो किस में, P8x में। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको जीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, P8x को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, बट यहाँ पे y इक्वल टू P8x है, तो y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल है कि मेरे पास ये देखना पड़ेगा जो भी पॉलिनोमियल है उसका फंक्शन P8x में है या P8y में। तो आपके पास P8x में है, तो आप ये देखो कि वो ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है। तो देखोगे इंटरसेक्ट कितनी बार कर रहा है, यहाँ पे एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, 1, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक ही बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ है आपके पास एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आप कितनी बार कर रहा है, ये आपका ये जो ग्राफ है y इक्वल टू P8x, ये एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस आप काउंट करोगे तो ये नंबर ऑफ जीरोज़ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप हम ऐसे देख लें, मान लेते हैं हम ऐसे देख लें, जैसे ये वाला जो आपके ग्राफ है यहाँ पे, इसको सपोज़ हम ऐसे ले लें कि x इक्वल टू P8y है, P8y। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, अगर x इक्वल टू P8y है तो इसका ग्राफ होता, सपोज़ मान लेते हैं कि ये जो कर्व लाइन है इसका ग्राफ है,
ये जो कर्व लाइन है ये इसका ग्राफ है, बट अभी है इसका, लेकिन हम लोग सपोज मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि x इक्वल टू पी एट वाई क्या इसका ग्राफ है, ठीक है। तो अब बताओ कि ये कैसे होगा, किसको देखेंगे, x एक्सिस को देखेंगे या y एक्सिस को देखेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि सर इस बार पी एट वाई है, हमारा जो पॉलिनोमियल है पी एट वाई है, ठीक है। तो पी एट वाई हो गया तो इसका मतलब वेरिएबल जो उस पॉलिनोमियल में यूज़ हुआ वो क्या, y है, ठीक है। तो इसका मतलब पी एट वाई का जीरोज निकालने के लिए एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब हमको पी एट वाई को जीरो के बराबर करना पड़ेगा, बट पी एट वाई तो x है, तो x बराबर क्या होगा, जीरो। x से जीरो कहाँ होता है, x से जीरो कहाँ होता है आपका y एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे जब x बराबर पी एट वाई हो जाएगा तो हमको देखना पड़ेगा कि y एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करा। तो देखोगे y एक्सिस को यहाँ पे एक बार ग्राफ इंटरसेक्ट करा तो इसका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सारा खेल किसमें, फंक्शन में। अगर आपके x इक्वल टू पी एट वाई है तो आप क्या देखोगे कि वो ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर y इक्वल टू पी एट एक्स है तो आप ये देखोगे कि वो ग्राफ क्या कर रहा है, वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल के। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 2.1 में बस यही है, आपको नंबर ऑफ जीरोज दिखाना है ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्या एक्सरसाइज 2.2 में आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द relationship between zeros and coefficient, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके पास कि फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इसका क्या निकालना, सबसे पहले जीरोज निकालना। उस जीरोज को निकालने के बाद क्या करना, उसमें वेरीफाई भी करना। वेरीफाई क्या करना है कि जीरोज के रिलेशन कोफिशिएंट से क्या है, ठीक है। यानी जीरोज और रिलेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना। तो वो रिलेशनशिप तो आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा टू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। यानी जीरोज का सम क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। जीरोज के प्रोडक्ट क्या होते हैं कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसको पी एट एक्स में मानिए। सर पी एट एक्स इसलिए मान रहे क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ वो क्या एक्स है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2x माइनस हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो पी एट एक्स, अब क्या है कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसका मेन क्या होता है कि सबसे पहले उसको फैक्टराइज करते हैं। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 2x माइनस कितना 8 स्प्लिटिंग मेथड से। तो पी एट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4 यहाँ से प्लस आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स माइनस कितना हो जाएगी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पी एट एक्स इक्वल टू हो जाएगी एक्स माइनस 4 और हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर ही दिए तो जीरोस के लिए क्या चाहिए, तो लिखोगे 4 जीरोस पी एट एक्स इक्वल टू कितना करना, 0 के बराबर करना है। तो पी एट एक्स इक्वल टू कितना है कि एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 4 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जीरोस हो जाएगी वो हो जाएगा 4n माइनस 2, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या है कि एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज आपके पास क्या है कि 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में क्या बोला है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो और वेरीफाई करो उसके रिलेशनशिप
बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट को लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जीरोज़ निकाले, जीरोज़ कितना आया 4 आया और -2 आया, 4 और -2। अब वेरीफाई कैसे करना है सर? तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास पॉलिनोमियल उसको लिखिए। तो p एट x इक्वल टू कितना है कि x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना 1 और b इक्वल टू कितना, a मतलब x² का कोफिशिएंट, b आपका क्या -2 है और c कितना -8 है, ठीक है। अब हम लोग ले रहे हैं कि लेट अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा और बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस। तो यहाँ पे एक जीरोस कितना आया 4 आया, तो अल्फ़ा इक्वल टू ले लीजिए 4 और बीटा इक्वल टू ले लीजिए -2। तो एक बार आप क्या करो कि सम ऑफ जीरोस निकालो डायरेक्ट, यानी जब अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू डायरेक्ट निकालोगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 -2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना। तो अल्फ़ा कितना 4 है और बीटा कितना -2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -8। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगी -8 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग जब मेरे पास दोनों रूट से एक अल्फ़ा एक बीटा है तो इसका सम निकाले तो कितना आया 2 आया, इसका जब प्रोडक्ट निकाले तो कितना है -8। अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें तो लिखोगे सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस और b का वैल्यू कितना है? तो बोलिएगा -2 है और a कितना है हमारे पास? a है 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला से? c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c कितना है यहाँ पे -8 और a कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा -8। अब दोनों तरफ आप ध्यान से देखिए कि जब आप डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले तो कितना आया 2 आया, जब यहाँ पे फॉर्मूला से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो भी 2 आया, ठीक है। जब डायरेक्ट आपने अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो -8 आया, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपने फॉर्मूला से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो भी -8 आया। अब ये देखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 यहाँ भी और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ भी आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -8 यहाँ भी और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -8 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ जब इक्वल आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास पॉलिनोमियल था ये आपका क्या ट्राइनोमियल है। और ट्राइनोमियल थोड़ा ये लगता है कि ट्राइनोमियल को आप क्या कर दो स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर दो और उसके जीरोज निकाल दो और वेरीफाई करवा दो, ठीक है। लेकिन इसके बाद 2 क्वेश्चन और है जो आपके बाइनोमियल में भी है, बाइनोमियल में भी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइनोमियल में, तो उसके जीरोज और कोफिशिएंट को कैसे हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे इसको भी देख लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को वही 2 क्वेश्चन में दिक्कत होता है कि सर जब मेरे पास ट्राइनोमियल था तो हम तो स्प्लिटिंग मेथड से कर लिए फैक्टराइज, तो बाकी जब बाइनोमियल रहेगा 2 टर्म वाला तब क्या करेंगे और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वहाँ पे कभी कभी c 0 रहता है, कभी b 0 रहता है, तो यहाँ पे क्या करें b 0 रहता है, b मतलब x का कोफिशिएंट, ठीक है, c मतलब कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है, ठीक है। a तो कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल को क्या कर देना हम लोग को चेंज कर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u, ठीक है। फाइंड द जीरोज ऑफ 4u² प्लस 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल जो है हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को चेंज कर दिए, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। उसमें से क्या है बहुत सारे पॉलिनोमियल है जिसका क्या जीरोज भी निकालना और वेरीफाई रिलेशन लेना है, ठीक है। तो हम एक ट्राइनोमियल बता दें, ट्राइनोमियल इसलिए बताइए वो आपका क्या कि बेसिक उससे पहले भी ट्राइनोमियल का जो क्वाड्रेटिक में ट्राइनोमियल था उसका जीरोज कैसे निकालते वेरीफाई कर सकते वो आपको माइंड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते कि जो बाइनोमियल है उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, सिंपल क्या सर, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करना है, ये जो भी पॉलिनोमियल इसको आप क्या कर लोगे सर, तो यहाँ आप देखो कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है क्या 4u² प्लस कितना 8u, तो आपके पास जो वेरिएबल का कैरेक्टर ले रहा है वो क्या ले रहा है u ले रहा है। तो आपको क्या बना लेट p8u इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 4u² प्लस कितना हो जाएगा 8u हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका क्या काम है, तो क्या बोले थे सर, आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा सबसे पहले उसको क्या करना, फैक्टराइज करना। तो आप बोलोगे सर यहाँ बाइनोमियल है तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको मेथड सिखाया गया। बाइनोमियल अगर माइनस है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो सकता है या कॉमन से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पी एट यू इक्वल टू, यहाँ से आप देखोगे कि 4u आपका क्या रहा, कॉमन आ रहा है। जब 4u आप कॉमन ले लोगे तो कितना हो रहा है, u प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 4u इंटू यू तो 4u स्क्वायर, 4u इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8u हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो बाइनोमियल में इसका फैक्टराइज क्या हो गया। जब फैक्टराइज हो गया तो क्या करेंगे सर, जीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 जीरोज़ के लिए क्या करते हैं, पी यू इक्वल टू क्या बनाना पड़ेगा, 0 के बराबर करने पड़ेगा। तो पी यू कितना आपके पास 4u और u प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 4u इक्वल टू कितना होगा 0 और u प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका लीनियर है और ये भी आपका लीनियर है। दो लीनियर का प्रोडक्ट क्या होता है, क्वाड्रेटिक, और दोनों लीनियर को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, जीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। तो u इक्वल टू कितना होगा 0/4 यानी हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। और यहाँ पे u इक्वल टू कितना होगा -2। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का कैरेक्टर होता है वो वेरिएबल का जो भी वैल्यू होता है वही तो उसका क्या होता है, जीरोज़ होता है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल का वैल्यू देखोगे कितना हो जाएगा 0 और -2। तो रिक्वायर्ड जीरोज़ 0 और -2 यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो जब इसका आप जीरोज़ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा और कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई कैसे करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो कि पी यू इक्वल टू कितना है आपके पास, तो बोलेगा 4u प्लस कितना है 8u। तो a इक्वल टू कितना, a होता है कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बट यहाँ x का कैरेक्टर में u आ रहा है तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। b कितना है x का कोफिशिएंट, x के जगह में पे यहाँ u है तो u का कोफिशिएंट कितना 8, और c आपके पास कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा 0 क्योंकि आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग मान लेंगे लेट अल्फ़ा किसको मान लेंगे, एक जीरोस को आप क्या कर लो अल्फ़ा मान लो, तो अल्फ़ा हो जाएगा 0 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकालोगे अल्फ़ा कितना 0 और प्लस हो जाएगा -2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट निकाल लो, जब अल्फ़ा और बीटा दिया होता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -2, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा, तो अल्फ़ा आप देख लो कितना 0 और बीटा कितना -2, तो 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है हम लोगों का कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और a का वैल्यू कितना, तो ये हो जाएगा 4, ये कट हो जाएगा कितना 2 टाइम्स में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a यानी कांस्टेंट टर्म y हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c कितना है, c देखिएगा तो यहाँ पे कितना है 0 और a कितना 4 है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दोनों तरफ मैच करें, एक तरफ आपने क्या है डायरेक्ट निकाला, एक तरफ क्या है इनडायरेक्ट यानी फॉर्मूला यूज करके लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -2 और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -2, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। जब दोनों तरफ आपका सेम आ रहा, दोनों रिजल्ट आपका सेम आ रहा, तभी तो आपका क्या हो जाएगा वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्राइनोमियल है तो भी फैक्टराइज करना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल है जीरोज़ निकालने की तो भी फैक्टराइज करना, तो वहाँ पे आपको स्प्लिटिंग मेथड से करना पड़ेगा। अगर आपके पास बाइनोमियल है तो कॉमन निकाल के फैक्टराइज करेंगे या कोई आइडेंटिटी यूज़ होगा जैसे a² - b²। इसके बाद जो क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसमें देखेंगे हम लोग क्या आइडेंटिटी वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आप इसको समझ गए होगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ t² - 15, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सेम टू सेम डिक्टो। सबसे पहले तो लेट, आप देखो वेरिएबल का कैरेक्टर में कौन है, तो t है, तो बोलेगा सर p8t इक्वल टू कितना हो जाएगा t² - 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, तो आप बोलेगा सर p8t इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख दो, और ये 15 को क्या आप रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आराम से, ठीक है। रूट 15 का स्क्वायर आपका क्या होता, 15 ही होता। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी हो गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और इंटू हो जाएगा टी माइनस रूट 15 हो जाएगा, ठीक है, टी माइनस रूट 15 हो जाएगी, ठीक है। अब P8T यानी जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल है उसका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आइडेंटिटी यूज़ होगा, या तो कॉमन होगा, या तो स्प्लिटिंग मेथड होगा। स्प्लिटिंग मेथड कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। बाइनोमियल में क्या होगा, या तो आपका कॉमन निकाल के होगा, या तो आपका क्या होगा, कोई आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो P8T आपका ये हो जाएगा फैक्टराइज। अब यहाँ पे लिखना है कि 4 जीरोज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, P8T इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरोज़। तो P8T का वैल्यू तो ये है, तो T प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू कितना होगा, जीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो T प्लस रूट अंडर 15 इक्वल टू कितना होगा, जीरो, और T माइनस रूट अंडर 15 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से T का वैल्यू कितना होगा, माइनस रूट अंडर 15, और यहाँ से T का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 और रूट अंडर 15, यही दोनों इसका क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जीरोज़ मांग रहा है, तो जीरोज़ कितना होगा, माइनस रूट अंडर 15 और प्लस रूट अंडर 15, ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करवाएंगे, तो वेरीफाई सेम उसी तरह से वेरीफाई करवाएंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख दे, तो P8T इक्वल टू कितना है, तो टी स्क्वायर माइनस कितना 15 है। यहाँ से आप ए निकालोगे, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स के जगह क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट कितना 1 है। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स तो है नहीं यानी टी है, टी का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक है। और सी कितना होगा, माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे लेट अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हो, एक जीरो उसको आप अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 15, ठीक है। और बीटा को क्या मान लो, प्लस रूट अंडर 15, तो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस रूट अंडर 15 और प्लस रूट अंडर 15, यहाँ से दोनों माइनस प्लस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट प्लस रूट अंडर 15। तो आप देखोगे यहाँ पे जो माइनस ही होगा, और रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर कितना होगा, 15। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला से निकाल दो, फॉर्मूला क्या आपके पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी कितना 0, तो 0 बाई ए, 0 बाई ए कितना आपके पास 1 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू आप देखिएगा तो माइनस 15 है, बाई कितना 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15, ठीक है। अब नोटिस कीजिए आपने डायरेक्ट निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ से फॉर्मूला से निकाला है, क्या दोनों तरफ आपको सेम लग रहा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 0, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना इधर से भी 0 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 15 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस 15। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप देखोगे, यहाँ से फॉर्मूला से निकाले और यहाँ पे डायरेक्ट निकाले, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब सेम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये दिक्कत होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट को ज़्यादातर यही बाइनोमियल का फैक्टर करने के लिए आपको किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाइनोमियल फॉर्म को किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, उसमें दिक्कत आता है, तो आप इस तरह से कर लोगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अच्छे से जानेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल पे बने रहे, और हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी चैप्टर उन सब का क्लास इसी में आपको दिया जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी की भी सॉल्यूशन को साथ साथ इसी तरह दिया जाएगा, ठीक है। इससे जो बाकी आपका प्रॉब्लम बन जाएगा वो बन जाएगा, बिल्कुल वो सिंपल है। आपका दिक्कत इसी में हो रहा था कि आपके पास जो बाइनोमियल फॉर्म थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो आप लोग बनाओ और रेगुलर क्लास को अटेंड करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।